PG welcomes you in PG Points. First of all, very all the best to all of you. ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएड की जब भी आप कॉपी लिख रहे हो, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था अब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप किन बातों को ध्यान में रखें कि अगर आपको 70% बन रहा हो तो आपका 75 बन जाए, आपका 80 बनना हो तो आपका 85 बन जाए, 90 बनना हो तो 95 बन जाए। ऐसा नहीं है कि टिप्स एंड ट्रिक्स मायने नहीं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। एक तो जो मिथ बना हुआ है कि क्या मैम इंग्लिश मीडियम वालों के ज़्यादा नंबर आते हैं और हिंदी मीडियम वालों के कम, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने सॉल्व अंग्रेजी में किया है या हिंदी में। मायने ये रखता है कि हाँ, राइटिंग का फर्क जरूर पड़ता है। ये बात कहीं लिखी नहीं है कि शास्त्रों में लिखी गई है कि अगर हम बीएड की कॉपी इंग्लिश में अपनी राइटिंग में खराब लिखेंगे तो हमको कम नंबर मिलेंगे और ज़्यादा अच्छी लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप एक एजुकेटर हैं, आगे चल के मैं तो मानती हूँ भाई बीएड कर रहे हैं तो एजुकेटर ही हैं, तो आप खुद बताओ, अगर कोई कॉपी बहुत सुंदर लिखी होगी तो आप नो डाउट कि उस बच्चे को ज़्यादा नंबर आपके पेन से देने में अपने आप निकलेंगे। बहुत अच्छे से उसने प्रेजेंट किया होगा तो आप अपने आप उसको ज़्यादा नंबर देंगे। और जिस बच्चे की राइटिंग गंदी होगी, जिसने लिखने का कोई तरीका नहीं होगा, आज क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व किया, फिर लॉन्ग सॉल्व कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा है शॉर्ट का, फिर वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट कर रहा है, तो आप ऐसे बच्चे को नो डाउट कि कम नंबर देंगे। तो अब तो सीधी सी बात है कि राइटिंग मैटर करती है। अब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते ही लिखने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन तो पढ़ना है, ये तो आपको सबको ही बता देगा कि क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में आपको ये भी डिसाइड करते जाना है कि व्हाट टू डू का मतलब, जैसे मान लो शॉर्ट में आपको सभी उत्तर करने हैं तो कोई बात ही नहीं, आप सभी अटेम्प्ट करेंगे। लॉन्ग में आपको जब चॉइस मिलेगी तो आपको मान लो 4 में से एक करना है, तो आप 4 में से एक कौन सा करेंगे वो कैसे निर्धारित, ऐसे ही नहीं कि एम ही कुछ भी कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करिए जिसमें आप फ्लो चार्ट बना पाएं, जिसमें आप अच्छे अच्छे लोगों की डेफिनेशन लिख पाएं, जिस चीज़ को आप अच्छे से डिफाइन कर पाएं, हेडिंग डाल पाएं। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लो मन में, कि बाद में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तब दिमाग में आपके कंफ्यूजन ना आ जाए कि अरे यार ये नहीं, ऐसा करते हैं, चलो ये वाला अटेम्प्ट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। शुरू में ही आप अपना अनकॉन्शियस माइंड को ये बता दो कि हमको ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में करना है, आप उस पर छोटा सा मार्क भी लगा दो। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन हेडिंग के साथ एक वर्ड यूज करिएगा फ्लो चार्ट का, डेफिनेशंस एंड राइटिंग। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि जब डेफिनेशन ना समझ में आए तब क्या करना है, तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अच्छा, तो बात समझो, मैंने टेलीग्राम पे क्या किया है कि आपको वीडियोस के कुछ लिंक भेज दिए कि वो वीडियोस देख लो, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ये सत्य है, कटु परंतु सत्य। पिछली बार ऐसा हो चुका है, आप ना मानिए तो अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। ऐसा हुआ है, जो मैंने बता दिया कि ये 3 मॉडल पेपर से आएगा तो फिर आया है पेपर, और उसका मैंने विद प्रूफ एक वीडियो भी बनाया था 10 मिनट का। अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको देखो, आप केवल बातें समझो, हेडिंग्स पे फोकस करो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हेडिंग्स कैसे डालनी है। आपको हेडिंग्स डालना भी ऐसा नहीं है कि हेडिंग में आपका मान लो ये पेज है, सपोज दैट आपका ये पेज है, हमने कह दिया हेडिंग डालो, तो आपने शिक्षा ऐसे हेडिंग डाल दी, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे =2 का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे शिक्षा एक, है ना, एक प्रक्रियात्मक, ऐसे करके पूरा लिखते। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर हेडिंग बोला है मैंने, तो आप कम से कम 2 लाइंस का इस्तेमाल करो। शिक्षा, यहाँ पे आप ऐसे साइन यूज करो और यहाँ से लिखो शिक्षा एक, ऐसे करके आपको जो भी लिखना है लिखना शुरू कर दो। ठीक, समझ में आई बात। उसके बाद में क्या, फ्लो चार्ट। हमने कहा फ्लो चार्ट बनाना, मैम फ्लो चार्ट का मतलब हमने कहा जैसे आपको लिखना है शिक्षा के प्रकार, तो आपने शिक्षा डाला, ठीक, एक ऐसे बॉक्स बना दिया, एक ऐसे यहाँ पर डाल दिया औपचारिक शिक्षा, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, फिर एक यहाँ पर आपने डाल दिया अनौपचारिक शिक्षा, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक, फिर उसके नीचे डाला नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, उसको डिफाइन कर रहे हैं, फिर डाला नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा, उसको डिफाइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आधा पेज तो आपका इसी में कवर हो जाएगा। जैसे किसी के प्रकार आपको मान लो लिखने हैं, ठीक है, आपको कोई हेडिंग्स लिखनी है, तो जैसे कि आपको मान लो अगर आप 3rd सेमेस्टर के हैं तो अगर आपको लिखना है क्योंकि विद्यालय प्रशासन के प्रकार या
विद्यालय प्रशासन का कुछ भी, मतलब आप एक एग्जाम्पल ले लो, तो आपको वो चीज़ ऐसे लिख देनी है, ठीक, एक बॉक्स में बंद कर देना है। उसके बाद में जितनी हेडिंग्स आप बाद में डालोगे उनको आप पहले ही यहाँ पर चारों 1 2 3 4 मेंशन कर दो, ताकि एग्जामिनर के पास अगर आपकी कॉपी पढ़ने का समय नहीं है ना, तो उसको ये पता चल जाए कि अच्छा बच्चा ये हेडिंग्स लिखेगा, अच्छा विद्यालय प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य, और उसके बाद में प्रशासक के रूप में पेरेंट्स, मतलब माता पिता, तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। मनोविज्ञान का प्रशासक के रूप में होना, ऐसे करके जैसे मान लो आप कोई भी हेडिंग डाल लो, मैं तो एग्जाम्पल ले रही हूँ छोटा सा, तो वो आपका बहुत मायने रखेगा। बहुत बच्चे क्या हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे नंबर 1 डाल देंगे कि प्रशासक के रूप में माता पिता, पूरा लिख डालेंगे पूरा एकदम कुछ, फिर नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि अच्छा एग्जामिनर ने पढ़ा, एक हेडिंग लिखा है, थ्योरी लिखा है, फिर हेडिंग लिखा, फिर थ्योरी, नहीं, ऐसे एग्जामिनर ने देखा कि अच्छा आपने पहले ही सब हेडिंग्स सारी अपनी यहाँ पर ऐसे करके मेंशन कर दी हैं। तो जैसे एग्जामिनर के पास समय नहीं, अच्छा बच्चे को सब पता है, भले आप आगे चल के कम समय है तो 3 हेडिंग डिफाइन करो, है ना, लेकिन लिख सारी दो, समझ गए बात को। उसके बाद में जब बात आती है डेफिनेशन की, डेफिनेशन का भी अभी हम क्राइटेरिया बताएंगे। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है वो क्या करें, वो भी सुन लो क्या करना है। आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना है, और दूसरी चीज स्पेस देना है, गैप देना है। राइटिंग अच्छी का मतलब जैसे मान लो लिख रहे हो कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो आपने लिखा शिक्षा, एकदम ही पास में लिख दिया एक, एकदम ही पास में लिख दिया द्विमुखी, एकदम ही पास में लिख दिया प्रक्रिया। और यही चीज आप ऐसे ना लिखो, अगर इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखो, कैसे, जैसे आप थोड़ा सा पहली बात तो बड़ा लिखो शिक्षा, हल्की सी ज्यादा गैपिंग दो एक, तो राइटिंग में क्या होगा कि शब्द अपने आप ही समझ में आएंगे, देख रहे हो। वही चीज दूर दूर लिख रहे, राइटिंग उतनी ही गंदी है लेकिन समझ में आ रही है। तो आप ये काम करोगे, डोंट स्किप, कसम है आपको, किसकी, आपकी अपनी, जिनके साथ आपने अपने फरवरी के 7 दिन मनाए होंगे हैं। कह दो नहीं मैम ऐसी कसम नहीं दो, हमने कहा ध्यान तो सुनो, हमने कसम नहीं, हमने खसम कहा है, ठीक। खैर ये तो पार्ट ऑफ जोक हो गया, थोड़ा सा मजाक भी जरूरी है, बट आपको अब बताओ तो मैं अपनी कसम दे दूं, लेकिन आपको गलती से भी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि स्किप करके चले आओ। कोई वापस आकर के ये नहीं कहेगा हमसे कि मैम मेरा एक शॉर्ट छूट गया, मैम मेरा पहला पेपर था तो हम पहली बार देने गए थे तो हमारा एक लॉन्ग छूट गया। अरे यार आप 12th करके आए हो, आप ग्रेजुएशन करके आए हो, आप कैसे कह सकते हो कि हम पहली बार पेपर देने गए थे। भाई पहली बार और भी बच्चे पेपर देने जाएंगे जिनके 90% अंक आएंगे। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, ठीक, मुझे एक्सक्यूज नहीं सुन रहे हैं आपके। आपको ये दिमाग में रखना है कि पीजी मैम के लिए हमें एक काम करना है, डेट इज कि हमें क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अच्छा तो मैम हम क्यों करें आपके लिए ये काम, तो हमें बताने में भी बेहद खुशी हो रही है कि आज 24 से आपके पेपर शुरू हुए हैं और आज ही के दिन मेरा बर्थडे भी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हमें मार विश कर दो खूब सारा, हम एक बता रहे हैं कि तो आप हमको अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप हमें यही गिफ्ट दीजिएगा कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद में When you don't know the answer of the question, आपने वो पहली बार शब्द सुना और आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखना है, अच्छा तो भी उसका भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अध्ययन क्या है। अब आपको पता ही नहीं कि अध्ययन क्या होता है, आपने अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देना है कि अब आपको शब्द तो पता ही अध्ययन की, विद्यालय में अध्ययन का होना अति महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में अध्ययन नहीं होगा तो हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। हमारा देश विकासशील देश है जिसके लिए ना सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता अपितु मतलब राजनीतिक, शिक्षा, हर क्षेत्र के लोग कार्य कर रहे हैं ताकि हमारा जो देश है वो विकासशील से विकसित देश बन जाए। और इसमें अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी वजह से आज अध्ययन इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि अध्ययन का होना हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसमें आपने क्या नया लिख दिया, कुछ नया नहीं लिखा, लेकिन तब भी आपकी 6 से 7 लाइनें, हम कहते 10 लाइनें फिल हो गई, ठीक है। जहां आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको 2 नंबर देगा एग्जामिनर, नंबर तो देगा। अब हर क्वेश्चन में ये नहीं करना है, राइट, उल्लू नहीं बना करके आना है। व्हेन यू डोंट नो द आंसर, जब आपको एकदम ही हो कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ये तो आ ही नहीं रहा है, तब उस स्थिति के लिए हमने आपको ये बताया कि चरित्र लिख करके आना है। हर क्वेश्चन में चरित्र न लिख करके चले आना। लास्ट के समय में आपके पास टाइम बचा है कम और क्वेश्चंस बचे हैं ज्यादा, तब क्या करें। देखो बात ये है कि जब आपके पास समय कितना बचा,
10 मिनट। आपको मान लो कि आपने लॉन्ग वॉन्ग सब कर डाले, आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब आपको ये नंबर 1 वाला जो शॉर्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप उस पर 4-6 पेज लिख सकते हो, लेकिन टाइम ही 10 मिनट बचा है। तो आपने सोचा कि चलो ये वाला बहुत अच्छे से आता है पहला वाला शॉर्ट, चलो शॉर्ट बढ़िया से एक लिख देते हैं। लेकिन नहीं, चाहे जितने अच्छे से आता हो, आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं। मान लो नंबर 1 नंबर 2 क्वेश्चन, और 10 मिनट है आपके पास, 5 मिनट इसको दो, 5 मिनट इसको दो। क्यों मैम, ऐसा क्यों कह रही है? हमें तो ये वाला अच्छे से आता था, हम यही कराते हैं, हम ये वाला छोड़ाते हैं। हमने कहा आप देखो इसका रीजन समझो। ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर आप ये वाला क्वेश्चन मान लो पूरा करके चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नंबर दे देगा, बस, ज्यादा तो नहीं देगा। ऐसे क्या करेगा एग्जामिनर, ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 नंबर इसमें दे देगा, 1.5 नंबर इसमें दे देगा, या 2 इसमें दे देगा, 1.5 इसमें दे देगा। तो ऐसे आपके कितने क्वेश्चन में नंबर बन जाएंगे? 3.5 या 3, मतलब ज्यादा नंबर बन जाएंगे। ठीक, और ऐसे कितने बनने थे? 2। तो आपको क्या करना है, नंबर ज्यादा लेना है ना, तो अटेम्प्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, चाहे जितना भी कम समय बचे। पूरी बात समझ लो। ठीक, और कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आपका जो इन्विजिलेटर है ना, वो इसीलिए आपके रूम में है, ताकि आप उससे चीजें पता कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप यही पूछ दो कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि आप ओएमआर सॉरी निकल रहा है, जब आप आंसर बुकलेट सीरीज भरेंगे, तो आप वहां पर बहुत सी चीजें होती है, इनरोलमेंट नंबर होता है, आपका कोड डालना होता है, उसके बाद में आपके वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, आपके में स्टैंप लगाने के लिए आएंगे। उन सब चीज़ों के लिए इरिटेट नहीं होना है, वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कंप्लीट करेंगे और आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो इतनी सारी बातें हो गई। अब एक मिथ और समझो कि आप, बहुत लोग आपको बता देंगे कि कॉपी ऐसे आती है। भैया नहीं, वो ज़माना हवा रवा हो गया जब आपकी कॉपी हॉरिजेंटल आती थी। अब आपकी कॉपी का शेप कुछ ऐसा होगा, जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं ना पेज, डिट्टो ऐसा ही। हम आपको एक एग्जांपल भी दिखा रहे हैं, हालांकि इंग्लिश में लिखा है मैंने। देखो, ये कॉपी होगी आपकी। ये होती है कॉपी कैसी, A4 शीट होती है, वर्टिकल। अब बात और समझो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये काम नहीं करना है आपको। क्या मैम नहीं करना है? हमने कहा इस साइड तो आपकी लाइन हो गई, लेकिन जो ये साइड में बच्चे क्या करते हैं, जगह इतनी इतनी छोड़ देंगे, कहो यहाँ से खींच दें, क्या पता कहो इतने हम आंसर लिखें। ये नहीं करना है। हाँ, आपको इशू है, आप मार्जिन करो, लेकिन आप इतनी मार्जिन भले कर दो। समझ रहे हो, इतनी मार्जिन। आप सोचो आप इतनी मार्जिन कर दे रहे हो 4-4 सेंटीमीटर की, तो ये नहीं करना है आपको। मार्जिन बहुत लिमिटेड करनी है, जैसे हम ब्लू लाइन खींच रहे हैं ऐसे। ठीक, अब देखो, अब यही चीज में यहाँ पर ब्लैक पेन यूज किया गया, ये ब्लैक पेन यूज किया गया, ये ब्लैक पेन यूज किया गया, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे ये एजुकेशन थोड़ा सा देखो हाईलाइट करके लिखा है। अब यही एजुकेशन आप ऐसे भी लिख सकते थे नॉर्मली स्मॉल लेटर में, लेकिन नहीं, इसको कैपिटल में लिख दिया ताकि वो चीज़ क्या हो, हाईलाइट हो जाए। फॉर्मल लिखना था, मतलब औपचारिक लिखना था, तो देखो कैसे हाईलाइट करके लिख दिया। इनफॉर्मल कैसे हाईलाइट करके लिख दिया। आपको भी यही करना है अपने पेपर में। ठीक है, आपको भी यही करना है अपने पेपर में। समझ में आ रही है बातें? ताकि आप, अब जैसे मान लो नहीं मैम हमारे पास पेन बदलने का समय नहीं है, हमारी स्पीड स्लो है, अरे तो आप ब्लू से ही उस चीज को कैपिटल में लिख दो। समझ रहे हो, ताकि वो अच्छा लगे। अब मैम हिंदी मीडियम वाले तो कैपिटल में नहीं लिख सकते, अरे नहीं लिख सकते, आप नीले से लिखते चले जाओ। आपने मान लो और कुछ भी लिखा है, ठीक, उसके नीचे आप लाइन खींच दो ऐसे। ठीक, लास्ट के 5 मिनट कॉपी सजाने के लिए बचा लेना। सजाने का मतलब स्केचिंग करना। ठीक, उसके बाद में जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो ये नहीं है कि आपने उसके नीचे ही डाल दिया उत्तर संख्या 2 और उसके नीचे ही से शुरू हो गए। नहीं, नेक्स्ट पेज से आपको लिखना है। ठीक है, कभी भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन इज डिफरेंटेड फ्रॉम स्कूलिंग एंड लर्निंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो आप हमेशा डिफरेंस वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे लाइन करके ही करिएगा, तो वो अच्छा इंपैक्ट डालते। ये नहीं कि लर्निंग की हेडिंग डाल दी, लर्निंग का एक पैराग्राफ लिख दिया, एजुकेशन डाला उसका पैराग्राफ, स्कूलिंग डाला उसका पैराग्राफ। ऐसा नहीं करना है आपको। डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, प्रॉपर डिफरेंस बना करके ही लिखिएगा। ठीक है, अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी पीजी पॉइंट लाइव ऐप पर हेल्प चैट का ऑप्शन है, तो कृपया आप उसको इंस्टॉल करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछें। और ध्यान से सुन लो, टेलीग्राम चैनल पे जो भी हम क्लास का लिंक भेजें, ठीक, उसकी क्लास वो ज़रूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस टाइम थोड़ा सा हम बिजी रहे हैं, तो हम आपको क्लास तक नहीं शेयर कर पाए। मतलब क्लास करवानी तो छोड़ो, करवा तो पाई नहीं, बिल्कुल भी आपको पढ़ा नहीं पाई, ये मैं मानती हूँ, लेकिन प्रेजेंट सब कुछ था, हम वो शेयर भी नहीं कर पाए। लेकिन हम अब जो भी भेजें आपको वो देखना ही देखना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। बाकी एप्लीकेशन पे जो मॉडल पेपर है वो आपको हर हालत में अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा, स्किप एकदम नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको पेपर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके आइएगा।